नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है कैसे बेचा 2 करोड़ का मुर्गा बीरबल ने। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है। भारतवर्ष के महान सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और रोचक घटनाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस दरबार की सबसे अनमोल धरोहर थे उनके प्रिय दरबारी बीरबल। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और असंभव को संभव कर दिखाने की क्षमता के कारण सबके प्रिय थे। ये कहानी उसी समय की है जब एक साधारण सा मुर्गा 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया और उसे बेचने वाला कोई और नहीं, स्वयं बीरबल थे। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल था। राजधानी के भव्य महल में प्रतिदिन ज्ञान, कला और राजनीति की गूंज सुनाई देती थी। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर, न्यायप्रिय, दूरदर्शी और जिज्ञासु शासक। उनके दाहिने हाथ की तरह थे उनके प्रिय दरबारी बीरबल, जिनकी चतुराई की चर्चा सीमाओं के पार तक थी। लेकिन जहां प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें ये बात अखरती थी कि हर समस्या का समाधान बीरबल ही क्यों करते हैं। उनमें से एक था महामात्य रघुनाथ। वो पढ़ा लिखा था, अनुभवी था, परंतु बीरबल जितना लोकप्रिय नहीं। एक दिन रघुनाथ ने अवसर देखकर कहा, जहांपना, लोग कहते हैं कि बीरबल किसी भी वस्तु को अनमोल बना सकते हैं। क्या ये अतिशयोक्ति नहीं? अकबर ने भौहें उठाई। क्या कहना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो क्यों न इनकी बुद्धि की परीक्षा हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया, बाजार से एक साधारण मुर्गा लाओ। कुछ देर बाद एक देहाती किसान से खरीदा गया सामान्य सा मुर्गा दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसके पंख हल्के भूरे, चाल साधारण और स्वर भी साधारण। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, यदि तुम इस मुर्गे को 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेच दो तो मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में अद्वितीय हो। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें लगा ये असंभव है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, वस्तु का मूल्य उसकी आकृति में नहीं, उसकी कथा में छिपा होता है। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। घर लौटते समय बीरबल गहरी सोच में डूबे थे। मुर्गा तो साधारण है, परंतु मनुष्य साधारण नहीं। मनुष्य की इच्छाएं, डर, लालच और प्रतिष्ठा की चाह, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और शक्ति है। उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक माधव को बुलाया। इस मुर्गे की विशेष देखभाल करो, इसे दुर्लभ अनाज खिलाओ, इसके पंख चमकाओ, इसे स्वस्थ और आकर्षक बनाओ। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। बीरबल जानते थे, सीधे बेचने जाऊंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। पहले लोगों के मन में जिज्ञासा जगानी होगी। उन्होंने नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित देवव्यास को बुलाया। तुम्हें घोषणा करनी है कि यह मुर्गा दुर्लभ नक्षत्र में जन्मा है। इसकी बांग समृद्धि का संकेत है। पंडित ने हिचकते हुए पूछा, यदि कोई प्रमाण मांगे? बीरबल हंसे। विश्वास प्रमाण से नहीं, वातावरण से बनता है। अगले दिन नगर में चर्चा फैल गई। बीरबल के पास चमत्कारी मुर्गा है। जिसने उसकी बांग सुनी, उसका व्यापार बढ़ा। अफवाहें हवा से भी तेज फैलती है। 3 दिनों में नगर में बस उसी मुर्गे की चर्चा थी। बीरबल ने मुर्गे को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया, रहस्य बनाए रखा। रघुनाथ दरबारी चिंतित था, क्या सच में यह सफल हो जाएगा? उधर व्यापारी समुदाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। यदि कोई और इसे खरीद ले और उसका व्यापार बढ़ जाए तो? यहीं से बीरबल की असली योजना सफल होने लगी। उन्होंने लोगों की प्रतिष्ठा की चाह और पीछे छूट जाने का डर जगा दिया। नगर के विशाल मैदान में मंच सजा, रंगीन पताकाएं लहराईं। भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल ने मंच पर आकर कहा, यह मुर्गा 100 वर्षों में एक बार आने वाले ग्रहयोग में जन्मा है। इसकी बांग राज्य के लिए शुभ संकेत है। पहली बोली 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। भीड़ उत्साहित थी।
एक अमीर सूबेदार बोला 50 लाख। एक विदेशी व्यापारी जो मसालों का बड़ा कारोबारी था बोला 1 करोड़। भीड़ स्तब्ध। अब यह धन का नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। रघुनाथ का चेहरा उतर चुका था। बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं इसे उसी को दूंगा जो राज्यहित में इसका उपयोग करेगा। अब बोली बढ़ी, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 70 लाख। अंततः सबसे बड़े अनाज व्यापारी हरिदास ने कहा, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। सन्नाटा। बीरबल ने हथौड़ा बजाया। मुर्गा बिक गया। अगले दिन बीरबल 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के साथ दरबार पहुंचे। अकबर आश्चर्यचकित, कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपना, मैंने मुर्गा नहीं बेचा। मैंने लोगों का विश्वास, उनकी महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा की चाह बेची है। दरबार मौन। लोग वस्तु नहीं, कथा खरीदते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच 2 करोड़ से अधिक मूल्यवान है। दरबार में बाहर जितनी शांति दिखती थी, भीतर उतनी ही प्रतिस्पर्धा चलती थी। अकबर के कई मंत्री अपनी अपनी नीतियों को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। रघुनाथ अमात्य रातों को सो नहीं पा रहा था। यदि बीरबल ये कर गया तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। उसने सोचा। उसने कुछ व्यापारियों को गुप्त रूप से बुलाया। ये सब छल है, उसने कहा। एक साधारण मुर्गे में क्या चमत्कार? परंतु व्यापारी पहले ही प्रतिस्पर्धा के जाल में फंस चुके थे। अब वे मुर्गा नहीं, एक अवसर देख रहे थे, दूसरों से आगे निकलने का। बीरबल ने प्रत्यक्ष प्रचार नहीं किया। उन्होंने केवल संकेत दिए। नगर में यह बात फैलाई गई कि मुर्गे की पहली बांग के बाद एक व्यापारी को अप्रत्याशित लाभ हुआ। दूसरी अफवाह, एक सैनिक को पदोन्नति मिली क्योंकि उसने मुर्गे की आवाज सुनी थी। लोगों ने स्वयं कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। बीरबल जानते थे, जब लोग खुद कहानी गढ़ते हैं तो वे उस पर अधिक विश्वास करते हैं। नगर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था हरिदास। उसका व्यापार स्थिर था, पर हाल में कुछ घाटा हुआ था। उसने सोचा, यदि यह सच हुआ तो, और यदि झूठ हुआ तो? उसकी पत्नी ने कहा, धन का क्या उपयोग यदि अवसर हाथ से निकल जाए? ये वाक्य उसके मन में बैठ गया। नीलामी के एक दिन पहले नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सरायों में केवल एक चर्चा, मुर्गा। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गंभीर थे, कुछ लालची। उधर बीरबल शांत बैठे थे। उनके मन में भय नहीं, बल्कि गणना चल रही थी। यदि बोली कम रही तो? यदि कोई षड्यंत्र हुआ तो? पर उन्हें मनुष्य की प्रवृत्ति पर विश्वास था। प्रतिस्पर्धा मूल्य बढ़ाती है। सुबह का सूर्य जैसे ही निकला, मैदान भर गया। मंच पर बीरबल खड़े थे। उनके पीछे साधारण सा मुर्गा अब चमकता हुआ, सजा हुआ। ये केवल पक्षी नहीं, बीरबल ने कहा, यह भाग्य का दूत है। बोलियां बढ़ती गई। 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। भीड़ में उत्तेजना थी। हरिदास और विदेशी व्यापारी आमने सामने थे। 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 70 लाख। अब लोगों की सांसें थम गई। हरिदास ने अपने मुनीम से परामर्श किया, यदि यह सफल हुआ तो हमारा नाम इतिहास में होगा। मुनीम बोला। हरिदास ने आंखें बंद की। फिर ऊंची आवाज में कहा, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। सन्नाटा। बीरबल ने 3 बार घोषणा की। कोई और बोली नहीं आई। मुर्गा बिक गया। भीड़ में शोर गूंज उठा। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे और 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की, तो सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, मैंने केवल लोगों को उनका ही विश्वास लौटाया है। अकबर मुस्कुराए। तुमने हमें व्यापार का सबसे बड़ा सिद्धांत सिखाया है। रघुनाथ शर्मिंदा था। कुछ सप्ताह बाद हरिदास ने दरबार में निवेदन किया, जहांपना, मुर्गा तो सामान्य ही है, परंतु जब से वो मेरे घर है, मेरे व्यापार में वृद्धि हुई है। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने धीरे से कहा,
जब व्यक्ति विश्वास के साथ कार्य करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वही सफलता लाता है। मुर्गा नहीं बदला था मनुष्य का दृष्टिकोण। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। मूल्य धारणा से बनता है, ब्रांड कहानी से बनता है, प्रतिस्पर्धा मूल्य बढ़ाती है, दुर्लभता आकर्षण पैदा करती है, और सबसे बड़ा सत्य, बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।